हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो मैं अपॉर्चुनिटी लाई हूँ, ये अपडेट लाई हूँ, एक बहुत ही अच्छी अपडेट है एंड वो आई है बेस्ट इन्फो सिस्टम से लिमिटेड से। ये कंपनी जो है ये 25+ ईयर से एचआर कंसल्टिंग एंड स्टाफिंग ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, फिर जो ये कंपनी है वो रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्विजिशन में काम करती है अक्रॉस इंडिया, यूएसए एंड कनाडा। ठीक है, तो ये ना डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हायरिंग करती है, जैसे कि आईटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, बैंकिंग हो गया, फाइनेंस हो गया, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, नॉन आईटी एंड अदर और बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ये सारी इंडस्ट्रीज में ये हायरिंग करती है। इसका इसका एक और ये बोल सकते हो कि इसका एक और ऑफिस है जो कि है यूएस में। इसका खुद का कंपनी है जो कि यूएस में है, बेस्ट इन्फो सिस्टम एलएलसी से, एंड ये उसी का वेबसाइट है। ठीक है, और जो यूएस जो ये बेस्ट इन्फो सिस्टम है वो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दे रही है, रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रही है कैंडिडेट्स को इंडिया के लिए। तो जो यूएस का स्टाफिंग, मतलब यूएस में आपको रिक्रूटमेंट करनी है, तो ये ये नाइट शिफ्ट होने वाली है एंड कंपनी काफ़ी अच्छी है। आप चाहो तो इस कंपनी के वेबसाइट पे आके देख सकते हो। मैं आपको इसका पूरा का पूरा लिंक भेज दूंगी। आप देख सकते हो ये कंपनी कितने कितने लोगों के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे कारगिल है, रैंडस्टैंड है, आईजीटी सोल्यूशन है, इम्पैक्ट है, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनके साथ ये काम करती है। ओके, एंड आप इनके व्लॉग्स वगैरह भी पढ़ सकते हो। यहाँ पे सारे इनके दिए हुए हैं, और डेवलपमेंट, क्राफ्टिंग, ये रेज्यूमे, मास्टरिंग द जॉब सर्च, ये सब इनके ब्लॉग्स वगैरह आप पढ़ सकते हो। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा हुआ है वो लोकेशन वर्ल्ड वाइड, वी आर प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब, वी आर पार्टनर इन ट्रांसफॉर्मेशन। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है और इसी की तरफ से हायरिंग आई हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एट बेस्ट इन्फो सिस्टम एलएलसी वी बिलीव इन इन्फो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब ये थर्ड पार्टी है, सॉरी थर्ड पार्टी बोल रही हूँ, मिडिल पार्टी है जो कि एम्प्लॉयर्स को उनके कैंडिडेट से, जो राइट कैंडिडेट्स हैं उनसे मिलवाती है एंड उनके लिए हायरिंग करती है। ठीक है, तो इनके जो ऑफिस है आप यहाँ पे देख सकते हो, यूएसए में है, कनाडा में है, इंडिया में भी है इसका, बट इसमें लोकेशन दिया हुआ नहीं है बिकॉज ये जो वेबसाइट है यूएस की वेबसाइट है, तो इसमें सिर्फ यूएस और कनाडा का दिया हुआ है। तो इसी की तरफ से अपॉर्चुनिटी आई हुई है एंड मैं आपको ले चलती हूँ डायरेक्टली इसकी अपॉर्चुनिटी में। कंपनी बहुत अच्छी है गाइज, एंड अपॉर्चुनिटी जो है वो है रिक्रूटर की। ठीक है, आपको रिक्रूटमेंट करनी है। ओके, एंड चलो मैं आपको पूरा दिखाई देती हूँ। देखो, बेस्ट इन्फो सिस्टम लिमिटेड रिक्रूटर का जॉब है। 22 आवर्स पहले ही इसकी ओपनिंग आई है एंड 100 लोग ने ऑलरेडी इसमें अप्लाई कर दिया है। एक्टिवली रिव्यूइंग एप्लीकेंट्स हैं, तो मतलब एक्टिवली देखा जा रहा है कैंडिडेट्स को। रिमोट पोजीशन है, आप यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हो फटाक से। तो आप यहाँ पे जल्दी जल्दी अप्लाई कर देना। मैं इसका ये भेज दूंगी आपको, लिंक कमेंट सेक्शन पे डाल दूंगी। एंड नाउ ये यूएस नॉन आईटी रिक्रूटर का जॉब है। ठीक है, तो मतलब आपको नाइट शिफ्ट रहने वाला है। नाइट शिफ्ट में आपको काम करना है, यूएस के लोगों से आपको डील करनी है, उनसे बात करनी है, उसका रिक्रूटमेंट करना है। ओके, यूएस शिफ्ट में आपको नॉन आईटी रिक्रूटर ढूंढना है। देन आपके पास 1 to 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये फुल टाइम में परमानेंट जॉब है। इमीडिएट जो ज्वाइन कर सकते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, और भी अगर आपको जो भी देखना है इनके बारे में, आप ये लिंक पे जाके चेकआउट कर सकते हो इनके अपडेट्स को। ठीक है, तो वी आर लुकिंग फॉर एंथुसियास्टिक एंड एक्सपीरियंस यूएस नॉन आईटी रिक्रूटर्स टू जॉइन आवर ग्रोइंग रिक्रूटमेंट टीम। द ideal candidates should have hands-on experience in the complete recruitment life cycle for the US staffing industry and be capable of working independently on direct client and implementation partner requirement. तो आपको कुछ नहीं करना, आपको रिक्रूटमेंट करनी है। रिक्रूटमेंट का जितना भी प्रोसेस होता है आपको वो सब करना है। जाइए, लाइक सोर्सिंग करना है, सोशल मीडिया में पोस्ट करना है कि ये जॉब वैकेंसी है, आप लोग चाहो तो ये कर सकते हो। देन आपको इंटरव्यू लेनी है, देन रेज्यूमे स्क्रीनिंग भी करनी है, फिर अच्छा का कॉल, आपको इंटरव्यू भी करना है फिर। ठीक है, तो ये सारे आपके जो भी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस होते हैं वो सब आपको करनी है, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए यूएस नॉन आईटी रिक्रूटर में। ठीक है, एंड ताकि आप पूरा लाइफ साइकिल, मतलब पूरा रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को संभाल सको एंड यूएस स्टाफिंग इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, इसमें नाम नहीं बताया गया कि कौन सी कंपनी के लिए, इसमें यूएस स्टाफिंग इंडस्ट्री लिख दिया गया है। एंड अकेले आपको अच्छे से अपने से काम करना है, अपने तरीके से काम करना है, डायरेक्ट क्लाइंट लोगों से डील करना है। ठीक है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना है। तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए यूएस रिक्रूटमेंट का, जितना भी प्रोसेस होता है सारी चीज़ों का। देन सोर्स कैंडिडेट्स जो जॉब पोर्टल आपको सोर्सिंग करनी है, जैसे मैंने बताया आपको, जॉब पोर्टल्स में जाके, लिंक्डइन में जाके, सोशल मीडिया चाहे जितने भी होते हैं, ठीक है, नेटवर्किंग, रेफरल्स, सोर्सिंग चैनल्स, हर जगह जाके आपको सोर्स करना है कि कौन से कैंडिडेट कौन से पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए सही है। फिर आपको उसको स्क्रीन करना है, उनके रेज्यूमे को देखना है, ये कैंडिडेट रिलेवेंट है कि नहीं, आपको वो चेक करना है, आपको इवैल्यूएट करना है। ठीक है, जो भी रिक्वायरमेंट होगा क्लाइंट के साइड से, जैसे अगर क्लाइंट को कैसे बताऊँ, इंजीनियर चाहिए तो इंजीनियरिंग में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, या फिर फाइनेंस के लोग चाहिए, एक सीए चाहिए तो सीए वालों का
आर्टिकलशिप कंप्लीट हुआ है कि नहीं, उन्होंने सीए क्लियर किया है कि नहीं, उनको टैक्सेशन ऑडिटिंग ये सब में एक्सपीरियंस है कि नहीं, वो सब अगर क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो सब आपको चेक करते हुए कैंडिडेट्स को देखना है कि कैंडिडेट्स की जो रिज्यूमे है वो अच्छी है कि नहीं, ठीक है। फिर कैंडिडेट इंटरव्यू विद हायरिंग मैनेजर्स एंड कैंडिडेट्स, ठीक है। आपको इंटरव्यू शेड्यूल करना पड़ेगा। फिर जैसे आपने एक कैंडिडेट को सिलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई ये पोजीशन के लिए सही है, मतलब सीए का पोजीशन के लिए सही है, ठीक है, तो आपको फिर मैनेजर और वो कैंडिडेट का इंटरव्यू शेड्यूल करना होगा, ठीक है। फिर फॉलो अप विद कैंडिडेट्स थ्रू आउट द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, फिर जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस होते हैं, जैसे इंटरव्यू हो गया, फिर एचआर डिस्कशन हो गया, सिलेक्शन ऑफर हो गया, ऑनबोर्डिंग हो गई, ये सब में आपको कैंडिडेट से बात करती रहनी है और उससे फॉलोअप लेते रहना है। फिर आपको नेगोशिएशन भी करना पड़ेगा सैलरी को लेके, कंपनसेशन को लेके, एंड उनका ऑनबोर्डिंग भी करवाना पड़ेगा, सक्सेसफुल ऑनबोर्डिंग भी करवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर मेंटेन एक्यूरेट कैंडिडेट रिकॉर्ड इन एटीएस एंड रिक्रूटमेंट डाटाबेस, तो एक डेटाबेस आपको क्रिएट करनी है, उसमें आपको जितने भी कैंडिडेट्स आप हायर करवा रहे हो या जितने भी आप बात करो, जो भी जिसको भी आप आगे लेके जा रहे हो, उनके एटीएस में और रिक्रूटमेंट डेटाबेस में रिकॉर्ड मेंटेन करके रखनी है, ठीक है। फिर बिल्ड एंड मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, फिर जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स आपको लग रहा है कि हाँ ये कैंडिडेट्स अच्छे हैं, काम करने लायक है, इनका प्रोफाइल अच्छा है, तो आपको उनका भी एक रिकॉर्ड रखना है और उसका पाइपलाइन में रखना है कि हाँ भाई इसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ या बढ़ा सकती हूँ, तो इसको अपने सामने रखना है, ठीक है। फिर क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, 1 से 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉन आईटी रिक्रूटमेंट में। देन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग ऑन डायरेक्ट क्लाइंट एंड इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर रिक्वायरमेंट, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप पार्टनर्स का जो भी रिक्वायरमेंट होता है तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए, और आप वो क्लाइंट का जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल कर पाओ, तो उसका आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब रिक्रूटमेंट का जितना भी प्रोसेस होता है उसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए इन शॉर्ट। फिर स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस रिक्रूटिंग फॉर इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग, एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, फाइनेंस, बैंकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्लरिकल एंड सप्लाई चेन, रिटेल, और ये सब में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रिक्रूटमेंट करने का, कि मैन्युफैक्चरिंग के लोगों को कौन सा कैंडिडेट सूटेबल है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, टेलीकॉम के लिए, इंजन एनर्जी के लिए, मतलब वो लोग आपको बताएंगे, सारी डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, आपको उसी के अकॉर्डिंग हायरिंग करनी है, मतलब रिक्रूट करना है कैंडिडेट्स को, तो आपको उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। फिर आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होना चाहिए, देन एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये जिप रिक्रूटर, मतलब ये सब ना डाइस, मॉन्स्टर, करियर बिल्ट, इंडीड, लिंक्डइन, ये सब ना पोर्टल्स होते हैं, लाइक अपने यहाँ होती है ना Naukri.com, ये लिंक्डइन है जिसमें हम जॉब सर्च करते हैं कैंडिडेट्स लोग, तो आपको ये सब चीज़ चलानी आनी चाहिए, तभी तो आप पोस्टिंग कर पाओगे, जॉब पोस्ट कर पाओगे। जैसे ये जॉब पोस्ट आई हुई है तो वैसे ही जॉब पोस्ट करना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये डाइस, मॉन्स्टर, करियर बिल्ड, इंडीड, लिंक्डइन, रिक्रूटर, जिप रिक्रूटर, ये सब चलानी आनी चाहिए, ठीक है। सब प्लेटफॉर्म आपको सोर्सिंग प्लेटफॉर्म यूज करना आना चाहिए। फिर आप नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए सूटेबल होना चाहिए, कि आप नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए रेडी हो। फिर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, प्रिफर्ड है, ठीक है। और अगर आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस है तो वो भी कंसिडर किया जाएगा। देन प्रिफर्ड क्या है, नेसेसरी नहीं है, प्रिफर्ड क्या है, यूएस स्टाफिंग, नॉन आईटी रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन, बुलियन सर्च, लिंक्डइन रिक्रूटमेंट, रिज्यूमे स्क्रीनिंग, कैंडिडेट सोर्सिंग, इंटरव्यू कोऑर्डिनेशन, एटीएस, नेगोशिएशन, रिक्रूटमेंट लाइफस्टाइल, WC C2C 1099, अब ये सब चीज़ देखो, रिक्रूटमेंट में आपको सोर्सिंग करना आना चाहिए सबसे पहले। कैंडिडेट सोर्स कैसे करोगे, आपको जॉब पोस्ट करना है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे इंडीड, लिंक्डइन, ये सब जैसे मैंने आपको बताया, ये सब में आपको सोर्स करना आना चाहिए। देन आपके पास रिज्यूमे वो लोग भेजेंगे, सब करेंगे, तो फिर आपको उसमें राइट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना आना चाहिए कि हाँ ये कैंडिडेट ये प्रोफाइल के लिए सही है, ठीक, मतलब रिज्यूमे स्क्रीनिंग करनी आनी चाहिए, उसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। देन आपको उनसे कॉल करके बात करनी पड़ेगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखनी पड़ेंगे, उनके जो नॉलेज होगा वो फील्ड पे आपको वो सब चीज़ चेक करनी पड़ेंगे, तो वो सब चीज़ भी आपको ही करनी है, ठीक है। टैलेंट एक्विजिशन करना आना चाहिए, यूएस का रिक्रूटमेंट करना आना चाहिए। देन आपको सैलरी में नेगोशिएशन करना आना चाहिए कि नहीं भाई आपको 5 लाख रुपये मिलेगा तो 5 लाख रुपये के अंदर अंदर ही आपको उसको ये करना है, हायर करना है, बाई चांस मैं बोल रही हूँ, ठीक है। फिर रिक्रूटमेंट लाइफस्टाइल वही पूरा आपको आना चाहिए। देन फुल टाइम एंड कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग आपको आनी चाहिए, ये सब प्रीफर्ड है, ऐसा नहीं है कि ये सब आपको नहीं आता, ये आता है तो ही लेंगे, अगर आपको नहीं भी आता है, अगर आपको खाली एक्सपीरियंस है रिक्रूटमेंट का भी, तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, एंड आपको यहाँ पे ये लोग हायर कर लेंगे, ठीक है, आपकी एक्सपीरियंस को देख के। देन इंप्लीमेंटेशन, पार्टनर रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट क्लाइंट रिक्रूटमेंट, ये सब भी अगर आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर आप यहाँ पे ये लोग ने अपना ईमेल एड्रेस एंड व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस पे आप अपना मतलब इजी अप्लाई तो कर ही देना, ये इसमें ऊपर जाके यहाँ पे आप इजी अप्लाई भी कर देना, और इस पर्टिकुलर एचआर को जो ये हायरिंग कर रहे हैं इनको आप डायरेक्टली अपना ये भी दे सकते हो, ठीक है। मैं ज़्यादा नहीं चाहूँगी, हाँ यहाँ पे आप अपना ईमेल रेज्यूमे सेंड भी कर सकते हो, और इनको आप अपने इनको मैसेज करके ईमेल करके व्हाट्सएप करके भी अपना रेज्यूमे सेंड कर देना। अगर आप और भी कुछ डाउट है तो आप उनको कॉल करके भी बात कर सकते हो, ऐसा इन्होंने लिखा है कॉन्टैक्ट में, तो देख सकते हो। रिक्रूटमेंट और टैलेंट एक्विजिशन का रोल है। देन इंडस्ट्री जो है वो स्टाफिंग रिक्रूटमेंट की है, डिपार्टमेंट एचआर का है। तो बेसिकली अगर आप अच्छे हो, इंटरेस्टेड हो, कंपनी काफ़ी अच्छी है, आप चाहो तो यहाँ पे जेन्युइन कंपनी है, आपको ज़रूर यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि 100 कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया। आप
जल्दी जल्दी अप्लाई करो, जल्दी जल्दी इनको इनके व्हाट्सएप पे, ईमेल में, हर तरफ अपना रिज्यूमे छोड़ दो। कॉल कम ही करना, बहुत कोशिश मत करना कि कॉल करो, बट अगर आपको इशू है ही, आपको कॉल करके बात करनी है तो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आप देख लेना। यहाँ पे रिक्वायरमेंट बाय जॉब पोस्टर भी लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 1+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है ओपनिंग बहुत अच्छी है गाइस, प्लीज़ डू अप्लाई। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ, लिंक्स मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, आप जाके यहाँ पे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए लाइक करो एंड सब्सक्राइब भी करो एंड शेयर भी करो। अगर आपको ये जॉब पोस्टिंग किसी और भी अच्छी लग रही है तो आप यहाँ पे शेयर भी करो एंड डू सब्सक्राइब, ताकि मैं और अच्छे अच्छे अपडेट ला पाऊँ। एंड टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।